नमस्कार, मैं हूँ मीठी मीठी मिष्टी और आप सुन रही हैं मिष्टी नरेट्स कहानी। कहानियों की इस लड़ी में हम आज लेकर आए हैं कामिनी तिवारी की लिखी हुई एक स्वीट सी स्टोरी। मेरे साथी जो शुरू से साथ जुड़े हैं वो ऑलरेडी कामिनी के राइटिंग स्टाइल से परिचित हैं। एज उनकी एक स्टोरी लब डब हम नरेट कर चुके हैं अपने चैनल पर। अगर आपने नहीं सुनी तो जाकर सुनिए। लेट मी री इंट्रोड्यूस हर। कामिनी प्रोफेशन से एक शिक्षिका हैं। लोगों की भावनाओं, रिश्तों और रोज़मर्रा की छोटी छोटी बातों को कहानियों के रूप में लिखना पसंद करती हैं। उनकी कहानियों में अक्सर ज़िंदगी की वही साधारण बातें होती हैं जिन्हें हम महसूस तो करते हैं लेकिन शब्द नहीं दे पाते। लेखन उनके लिए सिर्फ शौक नहीं है बल्कि लोगों के दिलों तक पहुंचने का एक माध्यम है। कहानी का शीर्षक है बस इतनी सी मैं। इतवार की सुबह हर रोज की तरह आज भी वैसी ही थी जैसे इतने सालों से चली आ रही है। सबका देर से उठना, घर के काम और अपनी गृहिणी की जिम्मेदारियां पूरी करके फुर्सत में बैठकर कोई फिल्म या वेब सीरीज देख लेना। बाकी दिन तो ऑफिस में ही व्यस्त रहती हूँ। यही बातें सोचते सोचते और बैठे बैठे जाने कब आंख लग गई। पहले इतवार का मतलब दोस्तों के साथ घूमना, मिलना, नए फूड जॉइंट्स और रेस्टोरेंट्स को एक्सप्लोर करना और पूरे हफ्ते के लिए बातों का पिटारा तैयार करना होता था। अब तो बस यही होता है, ये दिन निकला वो दिन निकला। रोमांच का मतलब किसी OTT प्लेटफॉर्म पर कोई नई सस्पेंस थ्रिलर देख लेना, बस इतना ही। डोरबेल से आँख खुली, सोचा आज कौन आ गया। नितिन तो संडे को कहीं नहीं जाते, ना ही किसी को मिलने बुलाते हैं। मेरा इस शहर में कोई अपना है ही नहीं। बस कुछ सहकर्मी जो ऑफिस तक ही सीमित हैं। दरवाजा खोला तो सामने सौरभ खड़ा था। एक पल को लगा जैसे कोई सपना देख रहे हो। तभी पीछे से आवाज आई, आइए आइए सौरभ जी। नितिन के यह कहते ही मैंने पलट कर देखा। नितिन सामने थे। मैं खुद में इतना उलझ गई कि सौरभ के चेहरे का भाव ही नहीं देख पाई। सौरभ जो कभी मेरा अभिमान था, एक दोस्त ने मिलवाया था हम दोनों को। हमने कभी एक दूसरे से कोई प्यार भरी बातें या जीने मरने की कस्में नहीं खाई थी। बस एक दूसरे को सुनते थे और एक दूसरे का साथ अच्छा लगता था। जब नितिन से शादी तय हुई तब भी उसने बस इतना ही कहा था, इतनी जल्दी, तुमने बताया भी नहीं। और बस इतने सालों में ना कोई संपर्क ना कुछ। हाँ, इंस्टाग्राम के ज़माने में हम आज भी फेसबुक फ्रेंड्स हैं जो सिर्फ एक दूसरे की लिस्ट में एडेड है बस। सोफे पर बैठते हुए नितिन ने मुझे सौरभ से मिलवाया। ये है सौरभ, ऑफिस ज्वाइन किया है आज ही। यहाँ किसी को जानते नहीं है ना, और हमने एक ही कॉलेज से MBA किया है। मैं हैरान थी क्योंकि मैंने कभी सौरभ के कॉलेज का नाम ही नहीं पूछा था। बस इतना पता था कि मुंबई में किसी कॉलेज से MBA कर रहे हैं। सौरभ मुझे देखकर उतना ही हैरान था जितनी मैं। सौरभ ने नितिन से कहा, हाँ मैं तो आपकी मिसेस को जानता हूँ, हम एक ही शहर से तो हैं। नितिन ने मेरी तरफ देखा और बोले, क्या सच में? मुझे समझ नहीं आया कि इस बात का मैं क्या जवाब दूं, कि मैं कैसे जानती हूँ। सौरभ ने शायद मेरे चेहरे के भाव पढ़ लिए और बोला, अरे सर, आपने ही तो बताया था कि आपकी वाइफ भी इंदौर से हैं, तो बस मैंने जान लिया कि ये वही है। मैडम भी मुझे जानती हो ऐसा ज़रूरी तो नहीं। नितिन जोर से हंसे और बोले, आप काफ़ी मजाकिया लगते हैं। मैंने पहली बार नितिन को ऐसे किसी से बात करते हुए सुना था। मैं चाय लेकर आती हूँ, मैंने कहा और किचन में चली गई। चाय बनाते बनाते मुझे पुराने दिन सब याद आने लगे। वो सारे दिन किसी फिल्म की रील की तरह मेरी आंखों के सामने से गुजरे। एक एक दिन कितना अलग होता था।
सौरभ के मुंबई से आने के बाद जितने दिन वो इंदौर में होता था सब प्लान किया हुआ होता था। ऐसे दिन मेरी ज़िंदगी में फिर कभी नहीं आए। हम बस घूमते थे, बिना मतलब की सारी नई जगहें देखते थे और फिर उन पर घंटों चर्चा करते थे। यही रूटीन था। अरे चाय बन गई क्या? नितिन की आवाज़ आई। मैं जैसे किसी सपने से जागी। हाँ लाती हूँ, कहकर चाय और स्नैक्स लेकर गई। चाय पर इन लोगों की बातों का दौर चल पड़ा था। मुझसे रहा ना गया तो मैंने पूछ ही लिया, आपकी वाइफ कहाँ है? वाइफ? वो इंदौर में ही है मम्मी पापा के साथ। अहमदाबाद आने का मन ही नहीं है उसका, सौरभ ने कहा। ओह, फिर रहने खाने का कैसे करेंगे आप? मैंने कहा। आप है ना, खाना आप खिला ही दोगे, उसने जवाब दिया। मैंने हैरानी से सौरभ की तरफ देखा। अरे क्यों नहीं, नितिन बोले। नहीं, मैं यूं हकला कर ही रह गई। मैं तो बस मजाक कर रहा था नितिन, सौरभ ने कहा। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप सौरभ जी, कहते हुए नितिन हंस पड़े और आगे बोले, अरे यार इतना सीरियस क्यों हो गए, खाना ही तो खिलाएंगे, आखिर पड़ोसी धर्म भी कोई चीज़ होती है। उसकी सहजता से कमरे का माहौल एकदम हल्का हो गया। सौरभ भी हंस दिया और बोला, बस इसी डर से अहमदाबाद आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सोचा इंदौर वाले मिलेंगे तो ताने मारेंगे कि चल बिरयानी खिला। सुनते ही पुरानी बातें याद करके मैं भी मुस्कुरा दी। इतने सालों बाद सौरभ को यूं हंसते देखना अच्छा लग रहा था। कोई अटका हुआ लम्हा नहीं, कोई अधूरी बात नहीं। बस 3 पुराने शहर वाले एक नए शहर में चाय पर मिल रहे थे। चाय खत्म होते होते ही नितिन ने कहा, वैसे सौरभ संडे को क्या कर रहे हो? हम तो घर पर ही बोर होते हैं, चलो ना कोई नया कैफ़े ट्राई करते हैं या रेस्टोरेंट, तुम्हें भी शहर दिख जाएगा। सौरभ ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही पुरानी शरारत थी। अगर भाभी को एतराज़ ना हो तो इंदौर की गलियों की तरह यहाँ की गलियों को भी एक्सप्लोर कर लेंगे बिना मतलब के। मैंने नितिन को देखा। पहली बार उसके चेहरे पर इतवार को लेकर एक उत्सुकता थी। वो बोला, एतराज़? अरे मुझे तो पार्टनर मिल गया घूमने के लिए, ये तो थ्रिलर देखकर दिखाकर बोर कर देती हैं। हम तीनों हंस पड़े। उस शाम सौरभ तो चला गया। जाते जाते उसने अपना फ़ोन नंबर दिया। कभी चाय समोसे की तलब लगी तो बता देना। मुझे बोल कर भी गया। दरवाज़ा बंद करके मैं पलटी तो नितिन वहीं सोफे पर बैठा था। तो उसने पूछा। तो अगले एतवार कैफ़े, मैंने कहा। और उसके अगले एतवार देखेंगे, पिटारा भरना शुरू तो करें, मैंने कहा। उस रात बहुत दिनों बाद मैं थ्रिलर देखे बिना सोई। कोई सपना नहीं, कोई कसक नहीं, बस एक सुकून था। जिंदगी के एतवार अब निकाले नहीं जाएंगे, जिए जाएंगे। सौरभ दोस्त बनकर आया था, दोस्त बनकर ही रहा। और नितिन, वो पति से दोस्त बनने की राह पर चल पड़ा था। बस इतनी सी मैं अब थोड़ी सी हम भी हो गई थी और यही काफ़ी था। सो दोस्तों, कैसी लगी आपको कामिनी की ये स्वीट स्टोरी? कभी कभी लाइफ अनएक्सपेक्टेडली हमें उन लोगों के सामने लाकर खड़ा कर देती है जिन्हें हम पीछे छोड़ चुके होते हैं, या शायद छोड़ देने का दिखावा कर रहे होते हैं। क्या आपने कभी ऐसा कोई सिचुएशन फेस किया है? अगर किया है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए। ऑलराइट दोस्तों, यहाँ हर आवाज़ एक एहसास है और हर कहानी एक सफ़र। तो बस सुनिए मत, महसूस कीजिए। और अगर आप भी एक राइटर हैं और चाहते हैं कि आपकी कहानी मेरी आवाज़ के ज़रिए दुनिया तक पहुँचे, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म के थ्रू अपनी कहानी ज़रूर भेजें। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं to millinarrateskahani@gmail.com।
हमारे पेज को इंस्टाग्राम में फॉलो करके आप स्टोरी डीएम भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई या रिलेटेबल लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए फॉर द नोटिफिकेशन। तो भेजते रहिए अपनी स्टोरीज एंड अंटिल नेक्स्ट, बाय।